जय श्री राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक पर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रजत दपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तों के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की आप पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए। तो प्रभु ने अगर अहिल्या को तार दिया तो हम लोगों को तो आप बताइए, हम तो इंसान जाति हैं,
ठीक है। तो अगर मन से प्रभु भक्ति करेंगे, मन से श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो 100% ये मान के चलिए कि हमारा कल्याण निश्चित है। तो कम से कम 5 चौपाई आप लोग जरूर पढ़िए, अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए। खास करके बच्चे तो जरूर पढ़ें, क्योंकि उनको और जरूरत है दृढ़ निश्चय और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो कोशिश करिए कम से कम आप 5 चौपाई खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए, अपनी पूरी फैमिली और परिवार के साथ पढ़िए। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि क्या है कि कभी कभी आप पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपका नोटिफिकेशन हमारा डेली का आता रहेगा। आपको पता है कि रोज मैं कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ। मेरा रोज का लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम रहता है तो ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि 5 चौपाई पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।